हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ लाल किले में घुमाने के लिए। काफ़ी दिन हो गए थे, हम लोग कहीं जा नहीं पाए थे, तो सोचा आज लाल किला ही घूम आते हैं। तो मैं अपने बच्चों को साथ लेके आई हूँ यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है। एंट्री हमारी हुई है गेट नंबर 2 से। और मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। अगर कभी आपको टाइम मिले तो यहाँ ज़रूर आना। और सच में बहुत अच्छा किला है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग अभी पहले आप वीडियो में देखिए और फिर कभी भी जब भी आपको समय मिले तो आप ज़रूर जाइए घूमने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपने किले के बराबर में जो ये ग्रीन ग्रीन घास सी आप लोगों को दिखाई दे रही थी, वहाँ पर बताया जाता है कि उस समय पे मतलब ये यमुना का पानी हुआ करता था यहाँ पे। और यमुना के पानी के जस्ट बराबर में ही ये लाल किला बनाया गया था। इस लाल किले को बनाने में बताया जाता है कि लगभग 9 साल का समय लगा था। अब मैं लाल किले के जस्ट सामने आ चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये जो आप लोगों को दिखाई देगा, ये जो तिरंगा दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हर साल 15 अगस्त को यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। और अब हम अंदर जाने वाले हैं लाल किले के। उससे पहले जो लाल किले का फ्रंट एरिया है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख ही लिया होगा। अब हम यहाँ पे आए, लाल किले के जो मेन गेट है उसमें हम एंट्री करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये सिक्योरिटी वगैरह का यहाँ पे इंतज़ाम था और यहाँ पे थोड़ी चेकिंग वगैरह की जाती है। और अगर कोई बैग वगैरह लेके आया तो वो अलाउ नहीं था, बैग हमें यहीं पे बाहर ही छोड़ना पड़ता है। और हमारे पास भी एक बैग था, आप लोगों ने पहले देखा होगा यहीं इसी वीडियो में, कि मेरी बड़ी बेटी ने अपने कंधे पे बैग टांगा हुआ था, लेकिन अब हमने वो वहाँ पे रख दिया है। तो अब हमने जब उनसे पूछा कि कुछ तो मतलब खाने पीने की चीज़ें तो हम ले जा सकते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि ले जाओ। तो बैग में एक दो जो चिप्स वगैरह के पैकेट थे कुरकुरे के, वो फिर मेरी बेटी ने निकाल लिए और एक पानी की बोतल रखी और बाकी पूरा बैग हमने वहीं पे छोड़ना पड़ा। अब हम लाल किले के लाहौरी गेट पर पहुंच चुके हैं। इसके दोनों साइड में तोपें रखी हुई हैं उसी समय की। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं अच्छे से आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोग सभी फ़ोटो वगैरह करा रहे थे। तो अब हम अंदर जा रहे हैं। और आप लोगों ने यहाँ पे मेन गेट पे आपने देखे होंगे कि लोहे के अच्छे मजबूत मतलब गेट लगे हुए थे। और ये अंदर का पोर्शन है जो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये मतलब ये वाला जो पोर्शन है, अंदर एंट्री करते ही मुझे इतना मतलब बहुत अच्छी सी फीलिंग आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम उसी समय में पहुंच गए हैं। और ये किला इतना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है ये। यहाँ पे मैं इसका ऊपर तक का जो पोर्शन है वो दिखा रही हूँ आपको। जहाँ तक भी मैं जितना कवर कर सकती थी मैंने वो सब किया है। और अब हम इस गेट के अंदर से जाएंगे तो वहाँ पे हमें मीना बाज़ार, या जिसे है छत्ता बाज़ार भी कहा जाता है, उसमें हमने अब एंट्री कर ली है। और ये मैंने इसका ऊपर का पोर्शन मतलब इसकी जो छत है वो दिखाई थी। इसे छत्ता बाज़ार भी कहा जाता है और मीना बाज़ार भी कहा जाता है, कि उस समय में वहाँ की जो बेगमें थी वहाँ वो उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, तो इसलिए यहाँ पे ये बाज़ार लगता था। और जो महल की बेगमें होती थी वही इस बाज़ार को लगाती भी थी। उस समय वहाँ की बेगमें इस बाज़ार को लगाती थी। और अब यहाँ पे और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो लगा रहे हैं। तो यहाँ का देखिए ये कितना सुंदर है ये बाज़ार, सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे कहा जाता है बहुत अच्छी नक्काशी की गई थी। जो यहाँ के कारीगर हैं, सच में उन्हें मतलब ये एक उनकी कला का ही प्रदर्शन है, कितने अच्छे से उन्होंने इसको बनाया। मैं तो बस मतलब देखती रही, हालांकि इसमें काफ़ी मतलब टूट फूट भी हो चुकी है, पहले जैसी नहीं रही है। लेकिन देखिए कितने सुंदर लग रही हैं यहाँ की ये दुकानें। और यहाँ पे मतलब हर तरह की चीज़ें मिलती हैं।
जो भी आप लेना चाहो। मैंने बहुत ज़्यादा तो मैं कवर नहीं किया, लेकिन फिर भी देखिए जितना मैं कर सकती थी मैंने किया है। आप लोग यहाँ पे देखिए। अब हम बाज़ार से बाहर निकल चुके हैं और बाज़ार क्रॉस करने के बाद ये सामने ही साइड में, लेफ़्ट साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक म्यूजियम है ये। पहले मुझे भी नहीं पता था ये क्या, लेकिन जब हम गए तो ये बंद था तो हमें एंट्री नहीं करनी थी उसमें। तो अब हम सामने की तरफ जा रहे हैं। मतलब इसमें काफ़ी पार्क सा काफ़ी था यहाँ पे, और अब हम सभी अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो जो सामने आप लोगों को वाइट कलर से दिखाई दे रहा होगा वो नौबत खाना है, और अब हम वहीं पे जाएंगे। अब हम नौबत खाने में पहुंच चुके हैं और अब इसमें अंदर एंट्री कर रहे हैं। अब ये अंदर का पोर्शन है नौबत खाने का। इसके दोनों तरफ, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ ऐसे ही, जो अभी आप लोगों ने वो गेट देखा था ना, ऐसे ही था। अब मैं इसके बाहर निकल चुकी हूँ। नौबत खाने के बाहर निकलने के बाद जस्ट सामने ही ये दीवाने आम है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ नौबत खाने के बाहर का पोर्शन। देखिए, ये मैंने अब बाहर का पोर्शन दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये नीचे से ऊपर तक का जितना भी मैं कैप्चर कर सकती थी मैंने ये किया है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेरी इच्छा थी कि मैं ऊपर भी जाऊँ, लेकिन ऊपर तो खैर किसी को ये जाने ही नहीं देते हैं, सिक्योरिटी इतनी है, सब कुछ बंद किया हुआ है। लेकिन जो ऊपर का आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो बालकनी सी नज़र आ रही है आप लोगों को, मुझे मतलब ऐसी जगह जाना बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसा लगता है ऐसी जगह में जाना। मुझे तो बहुत पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन वो बात अलग है कि हम लोग जा नहीं सकते। अब हम जा रहे हैं आगे दीवाने आम के लिए। तो यहाँ से साइड से निकल के ये पार्क क्रॉस करके अब हम दीवाने आम में, अब ये सामने हम पहुँच चुके हैं, दीवाने आम के जस्ट सामने ही है। अब ये बाहर का पोर्शन है दीवाने आम का। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है, और इसके जब अब हम अंदर एंट्री करेंगे तो बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और यहीं पे मतलब जो उस समय के जो बादशाह थे वो बैठते थे, उनकी राजगद्दी भी बनी हुई है। मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगी इसमें वीडियो में। तो अब हम अंदर जा रहे हैं। अब हम दीवाने आम के अंदर पहुंच चुके हैं, और इसके जो जस्ट सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा था ना, वो नौबत खाना ही था, जो जिसको क्रॉस करके हम यहाँ इधर आए हैं। और देखिए ये दीवाने आम का ये आप लोगों को मैं छत दिखा रही हूँ, ऊपर का पोर्शन। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा आके। और देखिए यहाँ पे अब मैं अंदर की तरफ जाऊंगी तो आपको वो राजगद्दी दिखाई देगी। मैंने अब इसका मतलब पूरा एरिया कवर किया है इसमें। मैंने अब यहाँ पे देखो इसका लिया है, लेकिन ये बाहर की तरफ पूरा ये शीशे से कवर था। लेकिन इसमें मतलब जिस टाइम हम वहाँ पहुँचे तो वो सूरज की मतलब रोशनी या फ्लैश लाइट ऐसी पड़ रही थी कि वो पूरा अच्छे से नहीं दिखा पाई थी मैं। देखिए अब मैंने नीचे से लिया, ये गद्दी सी बनी हुई है, और ऊपर की जो एरिया है इसमें क्लियर आ नहीं पा रहा है सूरज की फ्लैश लाइट के कारण। लेकिन इसमें इतना सुंदर, और ये जो पूरा बना हुआ है ना, ये आप लोग जो देख रहे होंगे, ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है। और यहाँ पे बादशाह बैठते थे, अपनी आम जनता से जो भी जिसकी जो भी बात होती थी वो उनकी बातों को सुनते थे। और जो सामने दोनों साइड में बने हुए थे वहाँ पे उनके मंत्रीगण बैठा करते थे, और इसके जो सामने का वो पार्क था, बगीचा था, उसमें आम जनता बैठा करती थी अपने बादशाह से जो भी उनकी बात होती थी वो बोलने के लिए। अब हम आ चुके हैं ये जो फाउंटेन एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये उसी समय का बना हुआ है। और कहा जाता है कि ये यहाँ पे जितना भी जो पानी था
लाल किले में वो यमुना से कनेक्टेड था। यमुना से ही सारा मतलब यहाँ पे जगह जगह पे ये तो फाउंटेन एरिया, लेकिन और भी बाकी का जितना भी पोर्शन है ना, सभी जगह फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए थे, वहाँ का पानी वगैरह आता था। और उसी की वजह से ना इस किले में थोड़ी ठंडक रहती थी, गर्मियों के समय में गर्मी इतनी लगती नहीं थी। अब ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये रंग महल है, और इसी के बराबर में दीवाने खास भी था। मैं उधर नहीं जा पाई हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा पोर्शन कवर नहीं कर पाई। कवर क्या मतलब, मैं खुद भी नहीं घूम पाई हूँ। और ये देखिए, अब हम आ चुके हैं मुमताज़ महल के अंदर। ये मुमताज़ महल है और जिसे छोटा रंग महल भी कहा जाता था। कहा जाता है कि इस मुमताज़ महल के अंदर 6 रूम है, और जब ये अंग्रेज़ों ने इसे अपने अंडर में कर लिया था तो इसको एक कारागार के रूप में भी इस्तेमाल किया था। अब हम यहीं से वापस जा रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर हम नहीं ज़्यादा घूम पाए, तो अब हम यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए।